आज से 20 वर्ष पहले जो लोग वृंदावन आए होंगे तो क्या वृंदावन ऐसे ही था? 20 वर्ष पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में कितना फर्क है? अरे 20 वर्ष तो छोड़िए, 4-5 वर्ष पहले क्या था और आज क्या हो गया? अब तो 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर ही गाड़ी रुकवा दी जाती है, अंदर नहीं जाओगे। इतना भीड़ भाड़, इतनी ट्रैफिक। अच्छा सिंघल जी, कई बार सोचने में लगता है क्या ये सारी भीड़ दर्शन करने वालों की है? सोचने जैसा विषय है कि वृंदावन में दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ रही है और अच्छी बात है, हम तो वृंदावन की महिमा खूब गाते ही हैं, लेकिन क्या यह भीड़ दर्शन करने वालों की है? और यदि दर्शन करने वालों की भीड़ है तो दर्शन करके लौटने के बाद उनसे पूछो कि बिहारी जी कैसी पोशाक पहने थे, उन्हें याद नहीं है। उनसे पूछो कि भैया वृंदावन गए थे, क्या किया? बोले अमुक के यहां की लस्सी पी, अमुक जगह टिक्की खाई, अमुक जगह वो बहुत अच्छा मिलता है। एक बार कहीं एक मैया से हमने पूछा, भैया वृंदावन गई है? बोले हाँ महाराज जी गए, बहुत पहले गए थे। तो वृंदावन में सबसे अच्छा क्या लगा? बोले महाराज जी सबसे अच्छा तो हमें जो है वो जाने क्या नाम उन्होंने लिया, बोले वहां की लस्सी बहुत अच्छी लगी। लो, तो भीड़ तो हो रही है पर किसके लिए है? अच्छा वृंदावन आप लोग भी आए हैं तो वृंदावन के हमारे जो प्राचीन ठाकुर हैं, श्री राधा वल्लभ जी, राधा दामोदर जी, राधा गोविंद जी हैं, श्री रमण बिहारी जी हैं, इन सब का दर्शन करिए और इस वृंदावन में आकर के सूक्ष्म वृंदावन में कैसे प्रवेश मिले इसका प्रयत्न कीजिए। वृंदावन दो तरह से है, एक स्थूल वृंदावन और एक सूक्ष्म वृंदावन। स्थूल वृंदावन तो हम लोग पहुंच जाते हैं, पर सूक्ष्म वृंदावन में पहुंचना बहुत कठिन है। हालांकि स्थूल वृंदावन में भी बिना श्री जी की कृपा के कोई नहीं जा सकता। यहां भी हम लोग आए हैं तो ऐसे ही नहीं आ गए, श्री जी कृपा करके लाए हैं। लेकिन यहां तक तो हम किसी प्रकार फ्लाइट से, ट्रेन से, अपनी गाड़ी से जैसे तैसे पहुंच गए। अब सूक्ष्म वृंदावन में प्रवेश करना है तो भैया उसके लिए किसी महापुरुष की चरण रज मस्तक पे चढ़ानी होगी, किसी सदगुरु का आश्रय लेना होगा और सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे हमें सूक्ष्म वृंदावन में प्रवेश मिलेगा और सूक्ष्म वृंदावन में पता चलेगा ये क्या है। आप लोगों ने कथा एक सुनी होगी कि जिस समय स्वामी हरिदास जी विराजमान थे तो स्वामी हरिदास जी के समय की एक घटना है। तानसेन स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे और तानसेन जो है सम्राट अकबर के यहाँ के दरबार के रत्न, बहुत सुंदर संगीत, तानसेन का नाम सब जानते हैं। वो संगीत सुनाते थे, तानसेन बड़े मुग्ध होते थे। एक दिन तानसेन ने कहा कि तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हारे गुरुजी कितना अच्छा गाते होंगे, एक बार तुम्हारे गुरुजी का संगीत सुनना है। तानसेन बोले कि हमारे गुरुजी किसी संसार के बादशाह को नहीं सुनाते, वो तो अपने बादशाह को सुनाने के लिए गाते हैं, उसी को रिझाने के लिए गाते हैं। बोले नहीं वो तो अड़ गया, वो तो राजहट है, मुझे सुनना है। कैसे सुनेंगे? बोले छुप के सुनेंगे, वैसे तो वो सुनाएंगे नहीं। अकबर छुप के आया, भेष बदल के छद्म भेष में। तानसेन जी भी आए। अब तानसेन जी गुरुजी से मिले और गुरुजी से कुछ संगीत की चर्चा हुई, कोई राग सुनाने लग गए। अब वो राग बजा रहे थे, जानबूझकर उसमें कुछ त्रुटि कर दी। अकबर छुपा हुआ था झाड़ियों में और स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा कि इस राग को ऐसे नहीं, ये गलत स्वर लगाया, देखो इधर दिखाओ, ऐसे बजाते हैं। वो बजाने लगे। अब स्वामी हरिदास जी ने जब बजाया तो उनकी संगीत को सुन के अकबर सब सुध-बुध भूल गया। स्वामी जी तो सब जान गए। उन्होंने कहा यहां क्यों छुपाए, जरा बुलाया। छुप के सुनता है, थोड़ा नाराज भी हुए। अकबर ने कहा कि आप मुझे कोई सेवा दे दीजिए, मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा हमें कोई सेवा नहीं चाहिए, हमारे पास सब है, श्री जी की कृपा है, हम उनके लाडले, हमें क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं आप कुछ कहिए। अब बार बार अकबर बोला कुछ सेवा ले लो, कुछ सेवा ले लो। ये समझ गए बीमारी अलग है, इसको ये अभिमान है कि मैं सम्राट हूं, बहुत बड़ा बादशाह हूं। बोले ऐसा करो, केसी घाट पर चले जाओ, वहां थोड़ा सा घाट के पत्थर खसक गए, वो सीढ़ियां ठीक करवा दो। अकबर ने कहा ठीक है मैं देख के आता हूं। और जैसे ही घाट पर गया तो क्या देखता है,
आज स्वामी जी की कृपा से उस मिलेक्ष, उस अकबर को भी दिव्य वृंदावन का दर्शन हो गया और उसने देखा कि वहां ऐसी मणियों से फर्श बना हुआ है कि अपनी सारी सल्तनत दांव पर लगा दे तो एक पत्थर नहीं खरीद सकता, एक मणि नहीं खरीद सकता। ऐसी बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ वहां का घाट बना हुआ है, वो दिव्य वृंदावन है। उस दिव्य वृंदावन का दर्शन होते ही आंखें चौंधी आ गई। आके हरिदास जी स्वामी जी के चरणों में गिरा, बोला मेरे बस का नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यहां तो बहुत संपत्ति है। तो भैया वो दिव्य वृंदावन तो अद्भुत है। जब वृंदावन आओ तो यहां उस सूक्ष्म वृंदावन में कैसे प्रवेश मिले उसका प्रयास करो। यहां की रज मस्तक चढ़ाओ, संतों की कथाएं सत्संग सुनो और धीरे धीरे अपने को उस रस में डुबाने का प्रयत्न करो। जिन प्रभु की माया के कारण यह जगत असत होते हुए भी सत्य प्रतीत हो रहा है। क्यों? बोले माया का काम ही है, जो है उसको छुपाना और जो नहीं है उसको दिखाना। अच्छा, भगवान ने माया का सहारा क्यों लिया? क्योंकि शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनते, कुछ ना कुछ उसमें मिलाना पड़ता है। तो भगवान ने भी संसार बनानी थी तो उसमें माया का मिश्रण कर दिया। अच्छा, माया ना हो तो आप लोग सोचिए, हम अपने बच्चों को कितना लाड़ दुलार करते हैं। हर कोई ये जानता है कि ये बच्चे बड़े होकर हमसे दूर हो जाएंगे, फिर भी प्रेम करते हैं कि नहीं? जरा सा बीमार हो जाए तो कैसे परेशान हो जाते हैं। ये क्या है? ये भगवान की माया है। अच्छा, मनुष्यों में ही नहीं, ये पशुओं में भी आप देखिए। छोटा बच्चा जब तक रहता है, गाय का बछड़ा हो, बंदर का बच्चा हो, आप जहां देखिए बंदर कितना प्रेम करते हैं। क्यों? बोले ये माया है। यदि उनका उसमें मोह नहीं रहेगा, ममता नहीं रहेगी, तो वो पालन कैसे होगा? भगवान की सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि आगे चलती रहे, इसलिए माया के द्वारा ऐसे सब बंधनों में बांध रखा है। और ये सब विरक्त हो जाए, सब आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठ जाए तो फिर कैसे संसार चले? तो संसार चलाने के लिए भगवान ने माया इसमें मिला दी है। पर वह माया कैसे दूर होगी? बोले मायापति का आश्रय लेने से माया से बच सकते हैं।